जय हिंद एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, जो कि अभी के अभी हो रहा है। ठीक है, ऑफ स्पीकिंग। जब बात कर रहे हो, जिस समय में किसी के बारे में बता रहे हो, वो उस समय में एक्शन हो रहा होता है। जैसे ही इज ईटिंग, सी इज स्लीपिंग एंड सो ऑन। जो कुछ भी कर रहा होता है, हो रहा होता है, इस तरह से। चलिए देखते हैं इसको फॉर्मेशन कैसे कहते हैं करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है, देन इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विथ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कैसे? सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, श्याम आदि, मोहन, कुछ भी हो सकता है। ही इज ईटिंग मैंगोज, राइट। अगेन ही इज ईटिंग मैंगोज विच मीन्स वो आम खा रहा है। ठीक है, देन नेगेटिव सेंटेंस के लिए कैसा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन क्या करेंगे नेगेटिव के लिए? ही इज, वेट अ सेकंड, ही इज नॉट ईटिंग मैंगोज। नेगेटिव के लिए क्या है? ही इज नॉट ईटिंग मैंगोज। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास में इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखने के बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इज ही ईटिंग मैंगोज? क्या वो आम खा रहा है? और अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए सेम, इज, एम, आर पहले, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ये इज, एम, आर से हम लोग फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव में कब करते हैं? जबकि यस और नो टाइप क्वेश्चन हो। जब डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हो, क्या का क्वेश्चन आंसर देना रहे, तब इज, एम, आर से फॉर्मेशन नहीं करेंगे। व्हाट, वेयर ये सब लगा करके करेंगे। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। और इसके बाद आगे का देखते क्या क्या डिटेल्स है। तो एक एक करके देखेंगे कि किस किस तरह के वर्ड में कौन कौन से टाइप का सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले, इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन नियर फ्यूचर। ठीक है, कोई एक एक्शन है जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। वी आर लिविंग फॉर गोवा टुमारो। हम लोग कल गोवा जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगेन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपन नाउ, राइट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अभी लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ भी चीज़ रहे है, रहा है, रही हो, रहे है, रहे थी, सॉरी थी के लिए पास्ट आ जाएगा, बट बाकी जो भी प्रेजेंट में है, हो रहा है, कर रहा है, ये सारी चीज़ के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ड्रॉ अटेंशन टू द कम्युनिटी ऑफ एक्शन। कैसा एक्शन? कम्युनिटी ऑफ एक्शन। इट इज यूजुअली asserted with the adverb or adverb phrase of the present time, such as now, at this time, at this moment, at present, etc. Understood? साथ में क्या यूज कर रहेगा? अटैच रहेगा वर्ड के साथ। ही इज प्लेइंग नाउ, एट दिस मोमेंट आई एम गोइंग लाइक, सॉरी वो थोड़ा कोई आया था। तो शुरू करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या बता रहा था? हाँ, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ओके, उसके साथ एट दिस मोमेंट वाला कहाँ चला गया? फिर सच एज नाउ, एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट इट्स। जैसे कि नाउ डेज सीमा इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। इन दिनों सीमा फैक्ट्री में काम कर रही है। ठीक है, अल्टीमेटली इसमें यही है कि रहा है, रही है, इस तरह का कुछ भी रहता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। अगेन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन
गोइंग ऑन, कोई भी एक्शन हो रहा है, चला जा रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग द प्रेजेंट, बट मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जैसे कि दीज डेज आई एम लर्निंग फ्रेंच, इन दिनों मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। तो मैं सीख रहा हूँ, अभी चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है, तो कॉन्टिन्यूअस नाम से भी समझ आ रहा है, कॉन्टिन्यूस जो कंटिन्यू रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है, इसीलिए हम लोग उसमें सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि दीज डेज, इन दिनों, आई एम लर्निंग फ्रेंच। वो एक्चुअली जैसे स्टूडेंट रहते हैं तब इजी होता है, बट अभी स्टूडेंट नहीं है तो कैमरा में देख के पढ़ाना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो विल मैनेज। चलिए आगे को और देखते हैं। तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। ओके, कोई एक एक्शन जो कि फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में होने वाला हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि वेट, रुको, वी आर जस्ट कमिंग, विच मीन्स वी आर अबाउट टू कम, हम लोग आने वाले हैं, रुको हम लोग आ रहे हैं, वी आर जस्ट कमिंग। अगेन सम वर्ब, ये नोट करिएगा स्टार मार्क बना करके, सम वर्ब ड्यू टू देयर मीनिंग। सम वर्ब, अच्छा बहुत सारे लोगों का बोलना है कि राइटिंग बहुत ही गंदा है, बहुत ही कैजुअल लिखता हूँ, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा उतना अच्छा राइटिंग्स होते जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स में, और लास्ट तक में जुड़े रहो, लास्ट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखना। सम वर्ब ड्यू टू देयर मीनिंग्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, दीज आर वर्ब ऑफ सेंस। सेंस, जो भी सेंस ऑर्गन है उससे आप जो कोई सेंस कर पाए, जैसे कि सी देखना, हियर सुनना, स्मेल एक्सेट्रा इटीसी। जैसे आई एम सीइंग अ वर्ड, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत सीख लेते कहीं कहीं से, और फिर क्या करेंगे, इंग्लिश बोलने के लिए, कुछ फ्लेक्स करने के लिए, अपने आप को कूल दिखाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। जैसे आई एम सीइंग अ बर्ड, मैं एक पंछी देख रहा हूँ, तो भी आप ऐसा नहीं बोल सकते आई एम सीइंग अ बर्ड, इट इज इनकरेक्ट। अब क्या बोलोगे, आई सी अ बर्ड, क्योंकि ये क्या है, सेंस है, ठीक है। और जो कुछ भी वर्ब ऑफ सेंस रहेगा उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखा जाता है। अगेन वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड सच एज लव, हेट, HAT हेट, विश, hope, forgive, etc. Right? So I am forgiving you. Incorrect. I am forgiving you. मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, नहीं, I forgive you. ये सही होता है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल रह गया था, डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। जैसे कि नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ता क्या हो रहा है, नेक्स्ट वीक साक्षी इज इनवाइटिंग अस, सॉरी, साक्षी इज इनवाइटिंग ऑल हर फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी। और साक्षी सबको नहीं बुलाती है, वो अपने फ्रेंड्स को ही बुलाएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जो नहीं जा पाए उनके बर्थडे पार्टी में, बैड लक। आगे का देखते हैं, आगे क्या करते हैं, आइए और आगे देखते हैं क्या क्या है। सो वर्ब ऑफ थिंकिंग और सम मेंटल एक्टिविटी, राइट। कुछ भी सोचने के लिए लगे या फिर कोई मेंटल एक्टिविटी लगे, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ING फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ये सब एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे कि थिंक, रिमेंबर, बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो भी आप बोलोगे आई अंडरस्टैंड, ना कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हो आई एम अंडरस्टैंडिंग, विच मीन्स आप अंडरस्टैंडिंग हो, अंडरस्टूड। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ING फॉर्म में नहीं लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, वर्ब ऑफ पोजीशन, कुछ आपका अधिकार है, ठीक है, कुछ आपका हक बनता है किसी चीज़ों पे, किसी पे भी, तो उसलिए क्या यूज करते हैं, पोजेस, ओन, बिलोंग्स एक्सेट्रा। यहाँ पे भी बिलोंगिंग्स नहीं होगा, ओके। दिस पेन इज बिलोंग्स टू मी, ओके, दिस पेन इज नॉट दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी। अगेन सम अदर वर्ब्स सच एज अपीयर, सीम, लुक, ओके। तो जैसे आई एम लुकिंग गुड, ये गलत है, आई लुक गुड, ओके। आई एम लुकिंग गुड, इसमें क्या हो जाएगा, सेंस चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रहा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ।
वी ऑफन यूज वर्ब एंड फ्रेजेस लाइक, ये उसके साथ ही रह गया था तो ये वापस से मैंने पुट कर दिया। जैसे कि कौन कौन से यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली, ओके, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ओके, यूजुअली, देन जनरली, समटाइम्स, रेयरली, seldom, every day, week, fortnight, month, year, and so on with this tense. क्या क्या? We often use verb and phrases like frequently, usually, generally, sometimes, rarely, seldom, every day, week, fortnight, month, year, and so on with this tense. Again, अब आते हैं रूल्स में वापस से। टू एक्सप्रेस टेम्पररी हैबिट, कुछ भी आपका टेम्पररी हैबिट है, परमानेंट नहीं है, लंबे समय तक नहीं रहेगा, टेम्पररी हैबिट है, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि ही इज वर्किंग टिल लेट दीज डेज, ओके, देर तक काम कर रहा है, देर तक काम कर रहा है लेकिन इन दिनों काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा करते रहेगा। वर्कलोड हो सकता है ज़्यादा हो, पर वो टेम्पररी हैबिट है, क्योंकि वर्कलोड जब ज़्यादा रहेगा तो 1 मंथ और 15 डेज कहीं पे भी काम करो, MNCs हो गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन में, तो लगता है। उसके बाद ही इज वर्किंग टिल लेट दिस डेज टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन, कोई भी एक्शन एक ही चीज़ पे रिपीट हो रहा है, सब लोग बोल रहे हो ना, सुन रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो, राइट, तो रहा हो रहे हो, अल्टीमेटली वही आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, द बॉस इज रिमाइंडिंग, बॉस क्या कर रहे हैं, रिमाइंडिंग करा रहे हैं अस, USS, एवरी डे, सॉरी एवरी मॉर्निंग टू बी पंक्चुअल, हर मॉर्निंग बॉस क्या बोलते हैं कि तुम लोग पंक्चुअल बनो, टाइम पे आया करो। उसके बाद साक्षी फिर से आ गई, इज ऑलवेज थिंकिंग, साक्षी इज ऑलवेज टॉकिंग, नॉट थिंकिंग, सॉरी, साक्षी इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन द फोन, दिन भर वो क्या करते रहती है, फ़ोन में लगी रहती है, दिन भर फ़ोन में बतियाते रहती है, बात करते रहती है। आइए और आगे देखते हैं। सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए टेम्पररी एक्शन है, टेम्पररी हैबिट है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये परमानेंट हैबिट है, रेगुलर हो रहा है, बहुत लंबे समय तक, बचपन से समझ लीजिए बड़े तक करते आ रहा है, सुबह उठकर कुछ भी चीज़ या ऐसा कोई भी एक्शन जो रेगुलर है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, ठीक, ये क्या कि जब बात कर रहे हो उस समय में या फिर उससे रिलेटेड आसपास के मोमेंट में वो हो रहा है, ठीक है। मेनली इसका एक ही की पॉइंट रहा है, और रहा है का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING, विच मीन्स इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखते हैं। सी एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग, ठीक है, वो हर मॉर्निंग एक्सरसाइज करती है, बचपन से करती आई, तो क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। सी इज एक्सरसाइजिंग नाउ, अब उसको देखे और वो एक्सरसाइज कर रही थी, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट वो कैसे डिनोट होता है, ये सब यूजुअली इसके लिए हम लोग फ्रेज यूज करते हैं, जैसा बताया था, नाउ, ठीक है, दीज डेज, नाउ डेज, इस तरह से कुछ भी फ्रेज यूज रहता है। अब देखते हैं आगे। हाउएवर इफ देयर इज चेंज इन मीनिंग, लेकिन अगर मतलब बदला जाए, ये दूसरा नोट है, ध्यान रखिएगा, उसके साथ कॉम्बाइन नहीं है। हाउएवर इफ देयर इज चेंज इन मीनिंग, हालांकि अगर उसका मतलब बदला जाए, इसका मतलब सम ऑफ देम सच एज, क्या क्या चीज़ है, पोजीशन, फीलिंग्स, इमोशंस, अपीयरेंस, थॉट, एक्सप्रेशन। तो इन सबके साथ मैंने क्या बताया था कि ING नहीं लगाते, लेकिन अगर ING लगाना हो तो कैसे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और किस तरह से फॉर्मेशन करेंगे वो देखिए। सीइंग इट ही स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है, क्या उसको देखने से वो हंसने लगा। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा कंडीशन क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेनली क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज MR, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ING। यहाँ देखिए ये सीइंग है, सब्जेक्ट के साथ इज MR ING नहीं है, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। अगेन, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ये सभी लोग बोलते आए, बचपन से बोलते आए, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये यूजुअली करेक्ट ही है। अगेन, आई एम हैविंग अ लंच, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ऐसे हम लोग हैव के साथ ING नहीं लगाते यूजुअली, बट यहाँ पे आई एम हैविंग अ लंच खाने के केस में लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइए, लुक होता है, लुकिंग फॉर नहीं होता है, लेकिन लुकिंग फॉर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लुकिंग फॉर विच मीन फ्रेजर वर्ब है। फ्रेजर वर्ब क्या कह रहे हैं, लुकिंग फॉर का मतलब होता है देखना, खोजना, तो मैं जॉब खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, ठीक है।
और आगे क्या बोलता है ये, ही इज लुकिंग इनटू दिस मैटर। ओके, ही इज लुकिंग इनटू दिस मैटर, यहाँ पे देखिए ही इज लुकिंग, अगर इनटू नहीं रहता तो ये इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि इज वो कंटिन्यूस फॉर्म में लुक होता है, लुकिंग नहीं होता। लेकिन क्या बोला, ही इज लुकिंग इनटू हेयर, लुकिंग इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना। इस मैटर के बारे में वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पता कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ही इज लुकिंग इनटू दिस मैटर। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, इन केस ऑफ हेल्थ आप इसमें यूज कर सकते हैं, ये इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। बट आप ये बताओ, वी आर सीइंग विथ आवर आइज, क्या ये करेक्ट है, बताओ बताओ, वी आर सीइंग विथ आवर आइज, क्या ये करेक्ट है, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी सी विथ आवर आइज, ओके, वी सी विथ आवर आइज, हम लोग अपने आँख से देखते हैं, देख रहे हैं तो भी देखते हैं, ठीक है। नैन्सी एंड सुनील आर सीइंग ईच अदर नाउ डेज, अब बताओ ये क्या करेक्ट है, यहाँ पे भी सीइंग है, नैन्सी एंड सुनील आर सीइंग ईच अदर नाउ डेज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को देखना, ठीक है, जब कपल की बात किया जाए तो ये एक दूसरे को चांस देना हो गया, सीइंग ईच अदर विच मीन्स एक दूसरे को चांस दे रहे हैं, एक दूसरे को समझने की टाइम दे रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, सीइंग ईच अदर यूज कर सकते हैं, इसमें गलत नहीं है। अंडरस्टूड। इसी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद आप लोगों को कहीं पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वेदर राइटिंग में या फिर स्पीकिंग में भी, स्पोकन में भी। अब कुछ भी चीज़ हो रहा है तो आप समझ पाओगे कि वहाँ पे क्यों हो रहा है, विच मीन्स क्यों हो रहा है, ये तो आप दूसरे सब्जेक्ट में जानोगे, बट जो भी एक्सेंस है उसको आप हो रहा है को एक करेक्ट फॉर्म में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे और एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलो चलते हैं। बट वेट अ मिनट, आई हैव अ सरप्राइज, नॉट सरप्राइज, आई हैव अ अनाउंसमेंट फॉर यू। क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतने हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे। नहीं करोगे तो फिर उसी तरह से हफ्ते में 1-2 आते रहेगा। बट अगर कंटिन्यूसली वीडियो चाहते हो तो उसके लिए सब्सक्राइब करवाओ, अपने फ्रेंड से भी करवाओ और बोलो कि देखें। और जब देख रहे होते हो तो नोटबुक लेके बैठो, इस तरह से नहीं कि टाइम बस देख लिए, बस कहानी जैसा है, फिर कुछ भी चीज़ सुनने का मन था, सर बोले थे तो करना है तो कर लिया, ऐसा नहीं करना। नोटबुक लेकर बैठो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और आप फिर खुद ही देख लेना, आप चाहो तो दूसरी जगह भी पढ़ सकते हो। हाँ, मेरा थोड़ा सेटअप थोड़ा लो है, इसके इंडिकेटर बोर्ड हो सकता था, वो आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो भी आ जाएगा। बट अब दूसरी जगह भी देख करके ये पहले देख लो और कहीं और से कंपेयर भी कर लो, कोई भी बुक उठा कर देख लो, आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। सो लेट मी अनाउंस, आपकी कोई भी क्वेरीज होती है आप आराम से कमेंट करो, मैं और मेरी टीम हर एक सब्जेक्ट की आपको डिटेल वीडियो या फिर पर्सनली कांटेक्ट करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। क्लास 5 to 12, ओके, क्लास 5 to 8 ऑल सब्जेक्ट्स। कुछ भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए और यू वांट कि एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जाए आपके सब्जेक्ट के लिए, तो जैसा आप बोलोगे आप टॉपिक मैसेज करना, उस टॉपिक पे हमारी टीम जो भी बेस्ट अच्छा पढ़ा पाए वो उनमें से, या फिर जो भी फ्री रह पाए आप लोगों के लिए, वो एक अच्छे से वीडियो बना करके उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना करके डिटेल मैनर में, नॉट जस्ट अ टॉपिक, वो पूरा टॉपिक या पूरे चैप्टर या फिर क्या लो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे हमारी टीम। तो क्लास 5 to 8 ऑल सब्जेक्ट, क्लास 8 to 10 again same all subject, whether it is science stream in class 9 or 10, whether it is science stream or commerce stream and arts stream, okay, we teach all the subject for class 5 to 10, again class 11 and 12. Right now we have the faculty only for art stream and commerce stream, बट इफ़ यू गाइज कीप सपोर्टिंग अस और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दोगे, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, लाइक शेयर करोगे, वॉच टाइम बढ़ाओगे ताकि लाइव आ पाऊँ, आप लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाऊँ, देन वी विल हायर अनदर फैकल्टी फॉर साइंस ऑल्सो। ओके, फॉर नाउ दैट्स ऑल। जय हिंद, कीप सपोर्टिंग, कीप ब्लेसिंग।